हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है टेक्नो स्पार्क 40 प्रो। टेक्नो का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन के टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इस फ़ोन के मेन हाइलाइट्स बताता चलूं तो सबसे पहले आप रियर पर देख सकते हैं। एक तो ये फ़ोन सैमसंग के बिल्कुल जो S23, S24 और S25 है सेम उसी तरह लगता है। और दूसरा बैक पर आप देख सकते हैं 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा दिया गया है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। एमोलेड पैनल के साथ आता है ये फ़ोन। आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आपको ऐप लॉक वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको प्राइवेसी में आ जाना है। प्राइवेसी में ऐप लॉक ऑप्शन दिया गया है, इसको आपने ओपन कर लेना है। पासवर्ड में आप पैटर्न को सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर मैं न्यूमेरिक सिलेक्ट करता हूँ और कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ। और अगर आप अकाउंट लिंक करना चाहें तो अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं तकरीबन सभी एप्लीकेशंस को लॉक लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर यूट्यूब को लॉक लगाता हूँ। सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आप अगर पैटर्न को विजिबल करना चाहें तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन कंटेंट को हाइड करना चाहें इसको भी हाइड कर सकते हैं। अकाउंट लिंक करना चाहें, पासवर्ड टाइप चेंज करना चाहें और यहाँ पर लॉकिंग मेथड जो है अगर ये आप चेंज करना चाहें तो ये भी चेंज कर सकते हैं। 3 लॉकिंग मेथड है। स्क्रीन को लॉक करेंगे तब दोबारा एप्लीकेशन को लॉक लगेगा। दूसरे नंबर पर जैसे ही एप्लीकेशन को लॉक करेंगे क्लोज करेंगे तो एप्लीकेशन को क्लोज होते साथ ही लॉक लग जाएगा। और तीसरे नंबर पर एप्लीकेशन या फिर स्क्रीन को लॉक करने के 1 मिनट बाद एप्लीकेशन को लॉक लगेगा। तो यहाँ पर मैं दूसरे नंबर वाला सिलेक्ट करूँगा और आते हैं यूट्यूब की तरफ। यूट्यूब को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन लॉक्ड है और अब ये अनलॉक हो चुकी है। दोबारा आते हैं, इसको क्लोज करके ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो है वो दोबारा लॉक हो चुकी है। सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी, ऐप लॉक और यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। और अगर आप एप्लीकेशन को लॉक अनलॉक करना चाहें तो यहाँ से अनलॉक भी कर सकते हैं और ऐप लॉक को डिसेबल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप अपनी फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आपको स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिल जाएगा। अगर ये आपको यहाँ पर नहीं मिलता, आपने आ जाना है ऐड में। ऐड में आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डर देखने को मिलेगा। आपने इसे ऐड कर लेना है, डन कर देंगे और इसको होल्ड करके ओपन कर लेना है। इसकी सेटिंग्स में आ जाएंगे। डिवाइस साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक्रोफोन साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन मैक्सिमम 1080 पिक्सल है। HD 720 और SD 480 का ऑप्शन भी दिया गया है। फ्रेम रेट 60 और 24 FPS है। टैब्स को शो करना चाहें टैब्स को शो कर सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन भी दिया गया है। तो एक छोटी सी वीडियो में आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर डायनामिक पोर्ट में वीडियो स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर मैं एक 10 सेकंड की वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। आप चेक कर सकते हैं वीडियो की क्वालिटी सेम एज इट इज़ है, लेकिन फ़ोन की जो रेजोल्यूशन है वो 1.5 की है और ये वीडियो 1080 पिक्सल में रिकॉर्ड हुई है। लेकिन क्वालिटी सेम ही है, क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो इनबिल्ट दिया गया है ये फ़ीचर। अगर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। नेक्स्ट फ़ीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में डिफरेंट किस्म के ट्रांजिशंस दिए गए हैं। उसके लिए आपको आ जाना है होम स्क्रीन पर होल्ड करेंगे और सेटिंग्स में आ जाएंगे। सेटिंग्स में आपको आइकॉन स्टाइल के नीचे पेज टर्न इफेक्ट के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। इसमें काफ़ी ज़बरदस्त ट्रांजिशंस दिए गए हैं, जैसे कि क्लासिकल है, नॉर्मल है, क्यूब है, विंड मिल है, क्रॉसफेड है और जूम है। मैं यहाँ पर विंड मिल को सिलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से काम करता है और ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस का क्लोन बना सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में आ जाएंगे। प्राइवेसी में आपको ऐप ट्विन का फीचर देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। रिकमेंडेड एप्लीकेशन में फेसबुक है और मोर एप्लीकेशन में टिकटॉक लाइट है। टिकटॉक लाइट का मैं क्लोन बना देता हूँ और आप देख सकते हैं जो क्लोन है वो होम स्क्रीन पर ऐड हो गया है। यहाँ पर 3 डॉट में आकर आप ड्यूअल स्पेस को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप वगैरह का, इंस्टा का क्लोन भी बना सकते हैं जब आप उनको इंस्टॉल करेंगे। तो अभी के लिए मैंने क्लोन बनाया है टिकटॉक लाइट का। एक टिकटॉक लाइट स्टॉक है और दूसरी टिकटॉक लाइट जो है वो ट्विन एप्लीकेशन है। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, प्राइवेसी में और ऐप ट्विन मोर एप्लीकेशन में। अगर इसको मैं ऑफ करूँगा तो जो डुअल एप्लीकेशन वाला डाटा है वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए
तो इस फ़ोन में डायनामिक पोर्ट वाला फीचर दिया गया है, उसके लिए आ जाना है सेटिंग्स में। स्पेशल फंक्शन में टॉप पर आपको डायनामिक पोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फेस अनलॉक, कॉल रिकॉर्डर, चार्जिंग एनिमेशन, मीडिया प्लेयर, स्टॉप वॉच, टाइमर वगैरह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। क्लॉक में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं स्टॉप वॉच को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं टॉप पर डायनामिक पोर्ट वाला फीचर काम कर रहा है। यहाँ से आप इसको पॉज भी कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है, एप्पल से इंस्पायर्ड हुआ है टेक्नो, तो ये एप्पल से ही कॉपी किया गया है फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद सिस्टम में आपको स्क्रीनशॉट में आ जाना है और आपके फ़ोन में पार्शियल स्क्रीनशॉट ऑफ होगा, इसको आपने ऑन कर लेना है और 3 फिंगर्स के थ्रू आप इस फ़ोन में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फ़ोन में आप यूआई एनिमेशंस को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आपको आ जाना है सेटिंग्स में, सिस्टम में आ जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले और यहाँ पर रिमूव एनिमेशंस को मैं ऑफ कर दूंगा और ऑन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं जो एनिमेशंस हैं वो रिमूव हो चुके हैं और फ़ोन भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट लग रहा है। दोबारा आते हैं सेटिंग में, सिस्टम में, एक्सेसिबिलिटी, टेक्स्ट एंड डिस्प्ले और अगर आप इसको ऑफ करेंगे तो जो यूआई एनिमेशंस हैं वो दोबारा ऑन हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर इस फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला दिया गया है। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद वॉलपेपर्स एंड पर्सनलाइजेशन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसको आपने ओपन कर लेना है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कुछ नए थीम्स दिए गए हैं। यहाँ पर एलिमेंट्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, अप टू 3 एलिमेंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अप टू 4 आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और ये आप चेक कर सकते हैं कुछ इस तरह से एओडी काम करता है। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन और इसके अलावा काफ़ी अच्छे थीम्स दिए गए हैं, जैसे कि इमर्सन है, ये भी एनिमेटेड थीम है और पर्सनल कस्टमाइजेशन में आप पर्सनल कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। डिजिटल डायल है, एनालॉग है, ट्रेंडिंग है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन है। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इस फ़ोन में आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद प्राइवेसी में आ जाएंगे, वॉल्ट में आ जाना है आपने और यहाँ पर आप अपना न्यूमेरिक पासवर्ड सेट कर लेंगे और यहाँ पर वॉल्ट में आप पिक्चर्स, वीडियोस, एप्लीकेशंस, रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स को हाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर एप्लीकेशन को हाइड करूँगा। यहाँ पर ऐड में आपने आ जाना है, जो भी एप्लीकेशन आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैं फेसबुक को सिलेक्ट करता हूँ और कंफर्म कर देता हूँ। आते हैं ऐप ड्रॉअर में और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फेसबुक यहाँ पर शो नहीं हो रही। दोबारा आते हैं सेटिंग्स में, प्राइवेसी, वॉल्ट, इसके अलावा यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। ऐप्स में 3 डॉट पर एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके आप यहाँ से इस एप्लीकेशन को अनहाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फेसबुक दोबारा ऐप ड्रॉअर में शो हो रही है। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो इस फोन में 1 हैंडेड मोड वाला फीचर दिया गया है। उसके लिए आपको आना है कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में आने के बाद आपको 1 हैंडेड मोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप फ़ोन को राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों से यूज़ कर सकते हैं और अगर आप एक हाथ से टाइपिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड का साइज़ काफ़ी छोटा हो गया है। अगर आपको राइट हैंड से फ़ोन यूज़ करना है तो आप राइट हैंड पर इसको रख कर यूज़ कर सकते हैं और अगर लेफ़्ट हैंड से यूज़ करते हैं तो आप इसको लेफ़्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त फीचर है। तो ये थे टेक्नो स्पार्क 40 प्रो के टॉप 10 फीचर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।